लेकिन अब अल्लाह के फजल करम से शहबाज शरीफ साहब दोबारा इस मनसब पे फायज हुए हैं। मेरी दुआएं हैं इनकी कामयाबी के लिए और मैं समझता हूं कि जी ये पाकिस्तान के हालात का रुख मोड़ें। तो नवाज शरीफ कह रहे हैं जो काम वो 1998 में नहीं कर पाए वो शहबाज शरीफ 2024 में करके दिखाएंगे, यानी भारत से संबंधों को सुधारेंगे। नवाज को यह भी लगता है कि भारत से संबंध सुधार कर ही पाकिस्तान के अच्छे दिन आ पाएंगे। शहबाज सरकार के कई मंत्रियों ने भी इससे पहले भारत से व्यापार शुरू करने की कोशिश के संकेत दिए थे, लेकिन जिस शख्स के पास इस सरकार का रिमोट कंट्रोल है उसके बयान के बाद साफ है कि पाकिस्तान ने कोशिश शुरू कर दी है। अब भारत में नई सरकार के गठन के बाद पाकिस्तान की पेशकश पर फैसला हो सकता है। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। पीओके में बगावत की शुरुआत हो चुकी है। वहां की जनता आजादी मांग रही है, तो वहीं भारत सरकार पहले ही पाकिस्तान को बार बार चेतावनी दे चुकी है कि पीओके अब जल्द ही भारत का हो सकता है। ऐसे में हर तरफ से डर से कांपता पाकिस्तान एक बार फिर अपने दोस्त चीन की शरण में पहुंचा है। एक बार फिर चीन के साथ मिलकर चालबाजी करने में लगा है। एक बार फिर खुद पर खतरा देखकर चीन की चमचागिरी करने में लग गया है। और अब पीओके पर खतरा देखते हुए पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर एलओसी पर बड़ी तैयारी कर रहा है। भारत के खिलाफ साजिश के तहत बंकर बना रहा है तो वहीं होवित्जर तोप तैनात कर रहा है। चीन एलओसी पर पाकिस्तान का सहयोग करने में लगा है, जिसके तहत लोहे से ढके बंकरों का निर्माण पाकिस्तान के लिए कराया जा रहा है। इसके साथ ही मानव रहित लड़ाकू हवाई उपकरणों की तैनाती भी हो रही है। ऐसे खुफिया टावरों के निर्माण के साथ साथ भूमिगत फाइबर केबल बिछाए जा रहे हैं, जिससे संचार और मजबूत हो सके। इसके अलावा ड्रोन क्षमताओं को भी बढ़ाया जा रहा है और पीओके की लिपा घाटी में सुरंग भी बनाई जा रही है। इतना ही नहीं, एलओसी पर चीनी 155 मिलीमीटर ट्रक माउंटेड होवित्जर तोप SH-15 को भी कई जगहों पर देखा गया है। कहा जा रहा है कि चीन की ये चालबाजी असल में उसकी महत्वाकांक्षी सीपेक परियोजना से जुड़ी है, जिसकी लागत $46 अरब के करीब है। चीन जो कि खुद भारत से बार बार मुंह की खाता आया है, हमेशा की ही तरह पाकिस्तान के साथ आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान को भारत की तरफ से बार बार ये संदेश दिया जा चुका है कि पीओके भारत का था, है और रहेगा। ये पाकिस्तान के नेता कहते हैं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, और कांग्रेस के नेता भी कहते हैं उनके पास एटम बम है, उनका सम्मान करो। अरे राहुल बाबा, एटम बम से डरने वाले भाजपा वाले नहीं है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा और हम उसको वापिस लेकर रहेंगे, ये हमारा निर्धार। भारत इस खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और एलओसी पर पूरी तरह सतर्क है। जानकारी के मुताबिक चीन और पाकिस्तान पिछले 3 साल से मिलकर ये साजिश रचने में लगे हैं। पाकिस्तान की ये हरकत बौखलाहट का ही नतीजा है, क्योंकि शहबाज सरकार अपने घर में ही बुरी तरह घिर चुकी है, दाने दाने को मोहताज है और ऐसे में भारत के किसी भी कदम से निपटने के लिए उसके पास न तो पैसा है और न ही ताकत। यही वजह है कि वो चीन से मदद ले रहा है। वहीं दूसरी तरफ खुद पीओके से हर रोज बगावत की नई तस्वीरें सामने आती रहती हैं, जिसमें अपने हक के लिए गिलगित बाल्टिस्तान की जनता सड़कों पर है। एजुकेशन के लिहाज ये बेचारे गांव बहुत पीछे है। इस बेचारे गांव के लिए हमने आर्मी के दरवाजे में खटखटाए, सिविल के दरवाजे में खटखटाए, एसपीओ के दरवाजे में खटखटाए, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। आज हमारे ये पैगाम सोशल मीडिया पे जहां जहां सुने, खुदा के लिए इन बेचारों की खिदमत। शहबाज के गृह मंत्री को तो पीओके के लोग खुलेआम आतंकवादी कह रहे हैं। जिस मुल्क के अंदर कानून नहीं हो, अदल इंसाफ नहीं हो, मसावत नहीं हो, मवाखात नहीं हो, रहम करम नहीं हो, गिलगित बाल्टिस्तान वाले अपने आइंदे के लाए हैं। Incoming voice call from 215 Balatur Kuchi Ram.